हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं यहाँ पे आप लोग के लिए एक न्यू स्टोरी लाई हूँ। स्टोरी का नाम है लव ऑफ एम्पायर एकेडमी। तो मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी स्टोरी आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यार, आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छा लगता है तो कमेंट्स भी क्या करो, कोई भी एक कमेंट्स नहीं करता, सिर्फ स्टोरी सुन लेता। यार, अगर स्टोरी अच्छा लगता है तो कमेंट्स क्या करो, मैं आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी इसी तरह स्टोरी लाती रहूँगी, तो प्लीज़ कमेंट्स करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो वी होती है वो भाग के जेके की रूम की तरफ भागती है। तो अब आगे तभी वे दोनों भागकर सीधा जेके की रूम की ओर आ जाती हैं एंड देन सीधा बिना नॉक किए डोर ओपन कर देती, जिससे हमारा जेके तुरंत अपनी पावर का यूज़ करने वाला ही होता है। लेकिन जब वो देखता है कि वहाँ पर वी एंड जिमिन है तो उससे बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो इस पर वो दोनों एक साथ बोलती है, सर आप ठीक है? तो जेके बोलता है हाँ। जेके कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो जिमिन वी से बोलते हैं तुम बातें करो, मैं जा रही हूँ। तो जेके एंड वी एक साथ बोलते हैं वेट, बट जिमिन वहाँ से चली जाती है एंड अब उस रूम में रह जाते हैं एंड वी और जेके ही सिर्फ रह जाती है। तो वी बोलती है जेके से, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है? मैं अपने पावर से तुम्हें हील कर सकती हूँ। एंड इतना कहकर वह जेके के पास चली जाती है और अब हम देखते हैं कि जेके एंड वी एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं एंड वी जेके के जख्मों पर अपने पावर से मतलब हील कर रही होती है। तभी जेके उसे अपनी बाहों में उठाता है और वी को लेकर अपने बेड की ओर चल देता है एंड डोर को लॉक कर देता है और देन बेड पर आकर वी को बेतहाशा चूमने लग जाता है एंड वी भी उसे अच्छे से किस करने लगती है एंड थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे से अलग होते हैं एंड वी और जेके जो होते हैं वो इतना ज़्यादा एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि उनको जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो किस करते करते मतलब एक दूसरे के कपड़े को रिमूव करने लगते हैं। और देन उनका जो मतलब जो वी होती है वो जेके के ब्रॉड शोल्डर को देखती है और चेस्ट एरिया को देखती है तो उस पर अपना हाथ फेरने लगती है और उसे अपने हाथों से पकड़कर उसे अपने हाथों से मतलब फेराने लगती है और बोलती है ओ माय गॉड, तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो। और इतना कहकर वी फिर से किस करने लगती है जेके को और किस करते करते वो दोनों एक दूसरे को मतलब अच्छे से किस करते हैं और वो बेड पे एडजस्ट हो जाते हैं एंड थोड़ी देर में वो मतलब उसे इन जेके जो होता है वो वी को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और वो उसकी पैरों को मतलब सेपरेट करता है और इंटीमेट वाली पोजीशन में उसको लिटा देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है और अब वो दोनों एक दूसरे के बाहों में होते हैं और पूरी रात लव मैक करते हैं एंड वी जो वी हमारी होती है वो भी पूरी रात जेके को प्यार करती है। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वी भी इधर अपने कम जिमिन जो होती है वो अपने कमरे में जा रही होती है। तभी जो शुगा होता है वो अपने कमरे में उसे खींच कर ले जाता है और उससे बोलता है चुप रहे और उससे बताता है कि थोड़ी देर बाद शुगा जिमिन को लेकर उसके कमरे में आ जाता है। मतलब जो शुगा होता है वो जिमिन को अपने कमरे में लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम कुछ वेम्पायर्स मतलब जो शुगा होता है वो जिमिन के रूम में कुछ वेम्पायर्स को देख रहा होता है कुछ ढूंढते हुए, मतलब जो कि कुछ प्रूफ ढूंढ रहे होते हैं और जिमिन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जिमिन और शुगा उस रूम में जाती है और एक साथ बोलते हैं सो बॉयज़ क्या ढूंढ रहे हैं। और इतना कहकर जिमिन उन वेम्पायर में से एक को पंच कर देती है जिससे वहाँ पर आए हुए वेम्पायर जिमिन से एंड शुगा से फाइट करने लगते हैं एंड जिमिन एंड शुगा उन सारे वेम्पायर को अपने अपने पावर से मार देती है जिससे सारे वेम्पायर तुरंत एक राख में चेंज हो जाते हैं और जिमिन थोड़ा सा इंजर्ड हो जाती है। तो शुगा उससे बोलता है वी कहाँ है एंड तुम लोग डेंजर में हो। तो जिमिन उसे बोलती है कि वह जेके सर के पास है। तो शुगा बोलता है ओके तुम मेरे साथ चलो। और तो जिमिन बोलती है ओके एंड इतना कहकर वे दोनों शुगा के रूम की ओर चल देते हैं। और अब हम देखते हैं कि शुगा का जो रूम होता है वो काफ़ी बड़ा होता है एंड वह जिमिन से बोलता है कि वह जाकर सो जाए क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। तो जिमिन बोलती ओके एंड इतना कहकर वह सोने के लिए चली जाती है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बाहर कुछ वेम्पायर काफ़ी तबाही कर रहे होते हैं एंड लीना योन वहाँ आकर बोलती है उसे हर हाल में उन रॉयल फैमिली के जो चिल्ड्रन हैं उन्हें उनकी पावर और उनका ब्लड चाहिए। और इतना कहकर वह गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और अब हमें दूसरा मतलब सीन को चेंज करके हम देखते हैं कि इसी तरह मॉर्निंग भी हो जाती है और नेक्स्ट डे हो जाता है और सारे जो
कॉलेज में जो कॉलेज का जो माहौल रहता है वो इतना ज़्यादा डरावना होता है कि बहुत सा मतलब कि जो सारे बच्चे होते हैं वो काफ़ी डरे होते हैं। वो बस मतलब क्योंकि वहाँ पे वैम्पायर्स ने इतनी ज़्यादा तबाही मचा रखी होती है। और जो वैम्पायर मतलब ऐसे होते हैं जिनके पास पावर नहीं होती है। कुछ वैम्पायर के पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं होती है कि वो अपने से ज़्यादा ताकतवर वैम्पायर को मार सके। तो वो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो वैम्पायर्स होते हैं वो अपने से कमज़ोर पर्सन मतलब वैम्पायर को मार देते हैं, उनकी पावर को भी छीन लेते हैं। तो वह सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। ऐसे जो वैम्पायर होते हैं जो किसी को परेशान नहीं रखते हैं, परेशान नहीं करते। ऐसे वैम्पायर को जो माइकल सीन के लोग होते हैं उनकी गर्लफ्रेंड को या फिर उनके बॉयफ्रेंड को मार देते, तो उनकी सारी पावर को वो सोख कर लिया करते थे। और अब हमें दिखाया जाता है कि जिमिन एंड सुगा, वी और जेके सारे लोग उठ गए होते हैं। सारे प्रेयर करने के लिए चर्च में आ गए होते हैं। एंड देन प्रेयर हो जाने के बाद वो सब लोग अपने क्लास अटेंड करने के लिए अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। और अब हम जेको को देखते हैं वह कुछ स्टूडेंट को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस वापस से करा रहा होता है। तभी वो वी जो होती है वहाँ आ जाती है। एंड देन वह भी जो स्टूडेंट कर रहे थे उनसे फाइट करने लगती है कि तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है एंड जेके को बोलता है कि हर हाइनस आपको बुला रही हैं। इतना कहकर वह पर्सन वहाँ से जेके के साथ में चला जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि क्वीन एक रूम में क्वीन वहाँ पर बैठी होती है जो कि ब्लड टी को एंजॉय कर रही होती है। तभी जेके बोलता है हर हाइनस, तो इस पर क्वीन बोलती है कम इन माय चाइल्ड। एंड इतना कहकर वह जेके को अपने पास बैठने का इशारा करती है। एंड देन वह कहती है कि इसे एंजॉय करो। एंड वह इतना कहकर अपने सर्वेंट को देखती है और उससे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब उस रूम में जेके एंड क्वीन रह जाती हैं। तभी जेके क्वीन से कहता है कि आप तभी जेके बोलता है कि आप तो क्वीन तब तो क्वीन बोलती है कि तुम एक कोई मामूली पर्सन नहीं हो, तुम्हारे पास जो पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर है और अपने पावर को इस तरह यूज़ मत करो। तो जेके उसे बताता है कि उस दिन डार्क फॉरेस्ट में तो क्वीन उसके हैंड पर अपने हैंड रख देती है। एंड जो कुछ डार्क फॉरेस्ट में हुआ था वो सारा अपने पावर की वजह से पता कर लेती। एंड देन जेके क्वीन की ओर देखता है तो क्वीन उसे अपना हैंड उसके ऊपर से हटा लेती है एंड वह जेके को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। और हमें दिखाया जाता है कि जेके के जाने के बाद वह क्वीन अपने गार्ड्स को बोलती है, उसका जो क्वीन का पर्सनल गार्ड्स होता है वह जेके की हेल्प करेगा, लेकिन उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड गार्ड्स यस हाइनेस कहकर वहाँ से चले जाते। तभी क्वीन वापस से अपना ड्रिंक एंजॉय करने लगती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि रोज़ एंड हॉबी का बॉन्ड भी जो होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और वे फ्री टाइम अपना एंजॉय करते हैं। और अब रात हो गई होती है और हमें जिमिन के घर की ओर देखते हैं किम मेंशन, जहाँ पर जिन एंड आरएम हंटिंग पर निकले थे। एंड देन वहाँ फॉरेस्ट में एक लायन को हंट करते हैं और वह दोनों अपना ड्रिंक एंजॉय करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ वैम्पायर आकर मिस्टर किम एंड मिसेस किम को टॉन्ट करते हैं, ये देखो शाकाहारी फूड एंजॉय कर रहे हैं। कि तभी दूसरा बोलता है नहीं नहीं, चाहे एक लायन है तो शाकाहारी कैसे हुआ। तो जिन गुस्से में बोलती है तुम लोग की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, यहाँ आ तो गए हो बट वापस बच के नहीं जा सकते। तो उस पर वह पर्सन बोलता है ओह। और इतना कहकर जैसे ही जिनको मारने वाला होता है कि आरएम उसे इतनी तेज पंच मारता है कि वह दूर जाकर गिरता है और उसके जो मुंह से ब्लड आने लगता है। और देखते ही देखते वह वहीं पर डेड हो जाती है, मतलब वो पर्सन मर जाता है। आरएम उसको ना इतनी तेज मारता है। लेकिन उन वेम्पायर को इन वेम्पायर जब देखता है जो जिस वेम्पायर को आरएम ने मारा था उसके जो बाकी मेंबर्स रहते हैं वो देखते हैं कि आरएम ने उसको इतना कस के मारा है कि वो पर्सन मर गया। तो वह अपने डेविल फॉर्म में आ जाते हैं, मतलब जो उन लोग का असली रूप होता है उसमें आ जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जिन और आरएम को हक करके रोने लगती है और कहती है कि अब उसे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। क्योंकि जो जिन होती है मतलब वो इन सब चीज़ों से तंग आ गई होती है कि उसमें मतलब ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। और जो आरएम होता है वहाँ पे जितने भी आए थे पर्सन, जितने भी वेम्पायर थे, वो मतलब इतना तेज गुस्सा हो जाता है कि वो सब लोगों को वहीं पे वो मार डालता है। अपने गुस्से पे मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी जिन रोने लगती है और कहती है कि अब उसे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। तो आरएम उसे कंसोल करता है और कहता है
कि वो अपने मेंशन वापस मतलब चल रहे हैं। एंड जिन एंड आरएम अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं, यानी अपना उनका जो बेडरूम होता है। एंड आरएम जिन को बोलता है कि उसे ऐसा ना कहें, क्योंकि उनकी 2 डॉटर्स भी हैं, जिमिन एंड वी। और इस पर जिन बोलती है हाँ बट हनी, तो आरएम उससे किस कर देता है और हमें यह दिखाया जाता है वी एंड जिन को ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो पता चल जाती है, क्योंकि इन लोग के पास जो पावर है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इन लोग को महसूस हो जाता है कि उनके मॉम डैड को या उनके सिस्टर को क्या हुआ है, वो लोग अपने पावर के ज़रिए महसूस कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग कोई कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा। तो आगे देखते हैं, क्योंकि उनके मॉम डैड खतरे में हैं और वी को दिखाते हैं। वी को लीना यून पर शक हो रहा होता है एंड देन वह उसके रूम में अकेले ही चली जाती है और वो भी प्रूफ ढूंढने के लिए। इधर वी लीना यून के कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है कि इधर एक पर्सन ब्लैक कलर के ड्रेस में और उसके फेस पर ब्लैक मास्क लगा होता है और वह वी को अपने पावर से अनकॉन्शियस कर देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि मतलब जो वी थी उसको वो बेहोश करके वहाँ से लेकर चला गया है। तो और हम दूसरी साइड देखते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो आप लोग को मेरी स्टोरी जैसी लगती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें यार, कमेंट्स ज़रूर किया करें। आप लोग को मेरी चैनल अच्छा लगता है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।